आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम मॉलिक्यूलर फार्मूला पर चर्चा करेंगे। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो किसी भी कंपाउंड या एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है, किसी भी कंपाउंड या एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम उन एलिमेंट्स के सैम्बल्स का जो कंबाइन फॉर्म यूज़ करते हैं, ठीक है, अलग अलग एलिमेंट्स के जो सैम्बल्स का अपन जो कंबाइन फॉर्म या कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं, उससे जो फार्मूला अपन को निकल के आता है उसी को अपन केमिकल फार्मूला कहते हैं। ठीक है, तो क्या कहेंगे? किसी भी मॉलिक्यूल, किसी भी कंपाउंड के मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करने के लिए उसके एलिमेंट्स के सैम्बल का कॉम्बिनेशन जो है उसको अपन कहते हैं केमिकल फार्मूला। तो केमिकल फार्मूला को अपन तीन प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। एक है एम्पिरिकल फार्मूला, दूसरा है मॉलिक्यूलर फार्मूला और तीसरा है स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो एम्पिरिकल फार्मूला, ठीक है, इसको अपन हिंदी में मूलानुपाती सूत्र, इसको आणविक सूत्र और इसको संरचनात्मक सूत्र कहते हैं। ठीक है, यानी रासायनिक सूत्र को हम मूलानुपाती सूत्र, आणविक सूत्र और रासायनिक सूत्र भी कहते हैं। और इंग्लिश में केमिकल फार्मूला को अपन एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला और स्ट्रक्चरल फार्मूला कहते हैं। तो एम्पिरिकल फार्मूला क्या है? ये किसी भी कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में प्रेजेंट एलिमेंट्स के अलग अलग जितने प्रेजेंट एलिमेंट के एटम का जो सिंपल होल नंबर रेशियो शो करता है उसे अपन क्या कहते हैं? एम्पिरिकल फार्मूला। यानी एक मॉलिक्यूल में एक मॉलिक्यूल में जो एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स के होल नंबर रेशियो को रिप्रेजेंट करने वाला फार्मूला एम्पिरिकल फार्मूला या मूलानुपाती सूत्र होगा। जैसे मान लीजिए कि कोई यौगिक है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये 1:2:1 के कॉम्बिनेशन में मिल करके किसी मॉलिक्यूल को बनाए हैं। तो मान लीजिए किसी भी मॉलिक्यूल का एक फार्मूला ये बन गया है CH2O, है ना, क्या बन गया है? CH2O। तो इसका जो होल नंबर रेशियो क्या है इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, ये आपको मिलेगा 1:2:1। तो ऐसा फार्मूला जो किसी मॉलिक्यूल के एटम्स का होल नंबर रेशियो रिप्रेजेंट करे उसको अपन कहेंगे एम्पिरिकल फार्मूला। और जब इन एलिमेंट्स का एक्चुअल नंबर शो करें, ठीक है, यदि किसी मॉलिक्यूल में एलिमेंट्स का एक्चुअल नंबर रिप्रेजेंट हो, ठीक है, किसी भी, तो ऐसे फार्मूला को हम मॉलिक्यूलर फार्मूला कहेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए C6H12O6, है ना, C6H12O6। तो ये एक मॉलिक्यूल है, किसका मॉलिक्यूल है, किसका फार्मूला है? ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है ना। तो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में कार्बन के 6 एटम, हाइड्रोजन के 12 एटम और ऑक्सीजन के 6 एटम है। यानी अलग अलग एलिमेंट के एटम का एक्चुअल नंबर यहाँ पर शो हो रहा है। तो ऐसे मॉलिक्यूल को अपन क्या कहेंगे? उसको अपन कहेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला। क्या कहेंगे उसको अपन? उसको अपन मॉलिक्यूलर फार्मूला कहेंगे। और तीसरा जो होता है उसको अपन कहते हैं स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो स्ट्रक्चरल जो फार्मूला होगा वो उस मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स, एलिमेंट के एटम हैं, उन एलिमेंट का किस प्रकार से अरेंजमेंट है ना, उन एटम्स का किस प्रकार से अरेंजमेंट है या किस प्रकार की वितरण व्यवस्था है, वो किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, किस प्रकार से आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उनको रिप्रेजेंट करने वाले फार्मूले को अपन स्ट्रक्चरल फार्मूला कहते हैं। तो जैसे मान लीजिए हम अमोनिया का स्ट्रक्चर अपन शो करें तो अमोनिया का फार्मूला तो होता है NH3। ये अमोनिया का मॉलिक्यूलर फार्मूला है। कैसा फार्मूला है अमोनिया का? मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसमें दो ही प्रकार के एलिमेंट हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये अमोनिया का जो मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल में आप देखेंगे कि नाइट्रोजन के चारों ओर हाइड्रोजन किस प्रकार से जुड़े हुए हैं, किस प्रकार से अरेंज है। तो आप जब इस प्रकार इसका स्ट्रक्चर पता किया गया है कि ये पिरामिडल शेप में होता है। पिरामिड तो आप जानते हैं, यानी पिरामिड का आकार। तो पिरामिड के आकार का अमोनिया का स्ट्रक्चर होता है। इसी प्रकार से जो पानी है, पानी का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो H2O होता है ना। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो पाया गया है कि इसका फार्मूला जो है इन्वर्टेड V शेप का होता है। तो ये इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला है। और आप जब और क्लासेस में पढ़ेंगे तो आप इनका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट और हाइब्रिडाइजेशन और अन्य भी चीज़ें जो होती हैं, है ना, साथ में इसमें बॉन्ड लेंथ आप पढ़ेंगे। जैसे बॉन्ड लेंथ का मतलब होता है दो एटम के बीच की लंबाई, है ना, दो एटम्स के बीच की जो दूरी होती है, जब वो एक दूसरे से बंधे रहते हैं, एक दूसरे के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील्ड में रहते हैं, तो उनके बीच का जो लेंथ होता है उसको अपन कहते हैं बॉन्ड लेंथ। क्या कहते हैं? उनके बीच के लेंथ को अपन बॉन्ड लेंथ कहेंगे। और जैसे एक एटम ये हुआ और एक एटम ये, है ना, इस प्रकार का, जैसे नाइट्रोजन, ये हाइड्रोजन। तो यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है इसको अपन क्या कहेंगे? इसको आप कहेंगे बॉन्ड एंगल। क्या कहेंगे इसको आप? बॉन्ड एंगल।
तो जहाँ 3 एटम के बीच में जो गैप बनेगा उसको अपन क्या कहेंगे, बॉन्ड एंगल, है ना। तीन एटम के बीच में जो एंगल बनेगा उसको अपन क्या कहेंगे, बॉन्ड एंगल। तो ये बॉन्ड लेंथ हो गया, ये बॉन्ड एंगल हो गया। और अब देखिए इन दोनों एटम के बीच के जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए जो एनर्जी अपन देंगे, या जब बॉन्ड टूटेगा तो जो एनर्जी कभी कभी निकलती भी है, तो उसको अपन कहते हैं बॉन्ड एनर्जी। क्या कहते हैं, बॉन्ड एनर्जी। तो बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड एंगल, ये तीनों का ही रोल किसी भी मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर में बहुत बड़ा होता है। और मॉलिक्यूल जो होता है वो जब स्टेबल कंडीशन में तभी आता है जब उसकी बॉन्ड एनर्जी जो है वो मिनिमम होती है। तो आज आपने एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला और स्ट्रक्चरल फार्मूला के बारे में जानकारी प्राप्त की। एक बार फिर से रिवाइज कर दें। किसी भी कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए एलिमेंट्स के सिंबल का जो कॉम्बिनेशन रूप होता है उसको अपन केमिकल फार्मूला कहते हैं। ये 3 प्रकार का होगा। एम्पिरिकल फार्मूला क्या है, किसी भी एलिमेंट या मॉलिक्यूल, किसी भी एलिमेंट या किसी भी मॉलिक्यूल के किसी भी कंपाउंड या किसी भी एलिमेंट के एक मॉलिक्यूल में प्रेजेंट एलिमेंट्स का सिंपल होल नंबर रेशियो प्रेजेंट करने वाला जो फार्मूला होगा उसको अपन एम्पिरिकल फार्मूला कहेंगे। और किसी भी मॉलिक्यूल में जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट होंगे उनके एक्चुअल नंबर को रिप्रेजेंट करने वाला जो फार्मूला होगा उसको अपन मॉलिक्यूलर फार्मूला कहेंगे। और किसी भी मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स होते हैं वो जो किस प्रकार से अरेंज होते हैं उनको शो करने वाले फार्मूले को अपन स्ट्रक्चरल फार्मूला कहते हैं। तो इनको आप बुक में पढ़िए, इनके बारे में क्लास 11th में डिटेल में दिया हुआ है और प्रैक्टिस कीजिए। और भी जो एग्जाम्पल्स हैं वो हम आपको बताएंगे। धन्यवाद।